भारत में ना आस्था के इतने अनोखे रंग देखने को मिलते हैं कि कई बार तो यकीन करना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन सोचिए, क्या कोई ऐसा मंदिर हो सकता है जहां भगवान को फूलों और मिठाइयों के साथ साथ हथकड़ियां भी चढ़ाई जाती हों? जी हां, हथकड़ियां। चलिए आज इसी रहस्यमयी जगह की कहानी जानते हैं। यही वो सवाल है जो किसी को भी एकदम से चौंका देता है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि एक देवी को सैकड़ों हथकड़ियां चढ़ाई जाती हैं? इसी सवाल का जवाब हमें इस पूरी दिलचस्प कहानी की तह तक ले जाएगा। तो ये जो रहस्यमयी मंदिर है ना, ये राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है और इसका नाम है दीवाक माता मंदिर, जो अपनी इसी अनोखी वजह से पूरे इलाके में जाना जाता है। अब जरा सोचिए, कोई इस मंदिर के आंगन में पहुंचता है और सामने एक बड़ा ही अजीब नजारा दिखाई देता है। वहां एक विशाल त्रिशूल है, पर यह कोई मामूली त्रिशूल नहीं है। ये तो पूरी तरह से सैकड़ों पुरानी जंग लगी हथकड़ियों और बेड़ियों से लदा पड़ा है। यहां आने वाले लोग बाकी चीजों के साथ साथ सच में हथकड़ियां चढ़ाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये सब शुरू कैसे हुआ? इस परंपरा के पीछे एक बहुत पुरानी और दिलचस्प कहानी है, एक कहानी जो हमें एक कुख्यात डाकू तक ले जाती है। हाँ, तो इस पूरी परंपरा के पीछे की सबसे मशहूर कहानी जुड़ी है एक डाकू से, जिसका नाम था पृथ्वी राणा। कहते हैं कि वो अपने जमाने का एक बहुत ही खतरनाक डाकू था, जिससे आसपास के लोग और पुलिस सभी परेशान रहते थे। पृथ्वी राणा की ये कहानी ना 4 हिस्सों में हमारे सामने आती है। पहले उसका पकड़ा जाना, फिर मुश्किल में की गई एक प्रार्थना, उसके बाद एक चमत्कारी फरारी और आखिर में वो चढ़ावा जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए एक एक करके इस कहानी को समझते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वी राणा के पकड़े जाने से। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार पुलिस उसे पकड़ ही लेती है और उसे पकड़कर एक ऐसी जेल की कोठरी में बंद कर दिया जाता है जहां से उसका बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। जब सारे रास्ते बंद हो गए तो निराश होकर पृथ्वी राणा ने दीवाक माता से प्रार्थना की। उसने एक मन्नत मांगी कि हे माता, अगर आपने मुझे इस बंधन से, इन जंजीरों से आजाद कर दिया तो मैं अपनी यही हथकड़ियां सीधा आपके चरणों में चढ़ाऊंगा। और फिर जो हुआ उसे लोग आज भी एक चमत्कार मानते हैं। कहानी के मुताबिक कुछ ही समय बाद पृथ्वी राणा की हथकड़ियां अपने आप खुल गईं और वो जेल से भागने में कामयाब हो गया। जेल से भागने के बाद वो कहीं और भागा नहीं, बल्कि अपना वचन पूरा करने के लिए सीधा दीवाक माता के मंदिर पहुंचा और अपनी हथकड़ियां उतारकर वहां मौजूद त्रिशूल पर टांग दी। और बस यहीं से एक अनोखी परंपरा शुरू हो गई। देखिए, पृथ्वी राणा की उस एक मन्नत ने एक ऐसी परंपरा को जन्म दे दिया जो सदियों बाद भी आज भी जिंदा है। चलिए देखते हैं कि ये विरासत आज के शक्ल में हमारे सामने है। आज भी दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और पृथ्वी राणा की शुरू की हुई उस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। अपनी मन्नत पूरी होने पर या किसी बंधन से आजादी की उम्मीद में वो यहाँ त्रिशूल पर हथकड़ियां और बेड़ियां चढ़ाते हैं। और पता है, अब इस परंपरा का मतलब सिर्फ जेल की जंजीरों तक ही सीमित नहीं है। लोगों का विश्वास है कि दीवाक माता जिंदगी के हर तरह के बंधन से छुटकारा दिलाती हैं, चाहे वो कोई बीमारी हो, कोई बड़ा कर्ज हो या कोई दूसरी परेशानी। अब ये हथकड़ी उस हर बंधन से मुक्ति का एक प्रतीक, एक सिंबल बन गई है। तो ये थी दीवाक माता मंदिर की कहानी। अब इसे आस्था कहें, एक अनोखी परंपरा, या फिर एक अनसुलझा रहस्य, ये तो सोचने वाली बात है। लेकिन ये मंदिर आज भी लोगों के लिए एक बड़ी जिज्ञासा का केंद्र बना हुआ है।